स्वामी संघ एंड आर्यका संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं एक अभूतपूर्व क्षण के साक्षी हैं। ये क्षण हमें जिंदगी में पहली बार मिल रहा है और दोबारा देखो कब मिलता है। अभूतपूर्व क्षण इसलिए है कि ये जो यात्रा शुरू हुई अही क्षेत्र से शुरू हुई। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, जैसे है इतिहास की बात हो रही थी, 3000 साल पहले जब भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ था, अही क्षेत्र से उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी और शिखर जी की तरफ गए थे वहाँ। तो अब वसुरंदी जी महाराज ने वहाँ से यात्रा शुरू करी और ये फिरोज़ाबाद का बहुत ही पुण्य है कि यहाँ से यात्रा शुरू कही जा रही है। यात्रा शुरू हो गई थी वहाँ से अही क्षेत्र से। और ये अब आप देखिए कि पग पग चलने का क्या फ़ायदा है, हमें क्यों चलना चाहिए। जाने को हम ट्रेन से भी गए हैं, हवाई जहाज़ से भी गए हैं, वहाँ से बस से भी गए हैं। जब हम गुरुदेव के साथ चलेंगे तो जिस ज़मीन की मिट्टी को गुरुदेव के चरण छुएंगे तो उनके पीछे पीछे हमारे चरण उस मिट्टी को छुएंगे। हमें कितना उससे आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ जगह पर गुरुजी के साथ चलेंगे, गुरुजी से कुछ एक दो बातें होंगी तो वो एक आशीर्वाद मिलेगा। आप शिखर जी पहुँचेंगे, बीच में और कई मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ से एटा, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, सारे जगह बहुत भव्य बड़े मंदिर हैं। अयोध्या जहाँ से इतने तीर्थंकर जो हैं उनका जन्म हुआ है, वाराणसी जो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म स्थली है। उसके बाद जब शिखर जी पहुँचेंगे, आप इतनी बार शिखर जी गए हैं, हर बार शिखर जी जाके बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा क्यों लगता है? जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर भगवान ने जहाँ पर श्वास लिए और छोड़े हैं, तो कुछ हमें अनुभूति उसकी अभी भी होती है। और अब आप देखिए, जब गुरुदेव के साथ चलेंगे तो जिन कणों को गुरुदेव ग्रहण कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, हम उनको ग्रहण करेंगे तो एक अलग अनुभूति आएगी। शिखर जी की महिमा तो अपरंपार है ही, लेकिन गुरुदेव के साथ दर्शन करके हमें वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर, बाकी टोंक पर एक अलग अनुभूति आएगी। तो सबसे यही कहना है कि किसी भी तरह से अपना सहयोग, मतलब अपने को इस यात्रा में शामिल कर लीजिए। चाहे पग पग यात्रा कीजिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, आप राशि से सहयोग दीजिए और कुछ नहीं, मन से जुड़े रहिए। जब गुरुदेव चल रहे हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कीजिए कि गुरुदेव का स्वास्थ्य बना रहे। वो जितना वो चलना चाहते हैं, एक दिन में कहीं 25 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, कहीं 30 भी, कहीं 10 किलोमीटर भी। तो हमारी भावना गुरुदेव के साथ है। हर रोज़ सुबह जब हम मंदिर जी में जाएं तो मंदिर जी में जो भी हम पाठ पढ़ते हैं, साथ में 2-3 लाइनें इसके लिए भी पढ़े कि गुरुदेव का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल उत्तम रहे। और मुझे कहा गया है कि सिर्फ शिखर जी की यात्रा के बारे में बोलना है और गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सकता। जो 2004 में मैं गुरुदेव से जुड़ा था और गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा है कि जहाँ मुझे, देखो अपने ही लोग बैठे हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। घर से 4 घर छोड़ के कोई नहीं जानता था, अब पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। और वो शुल्लक विशंग सागर जी भी अगर यहाँ बैठे होंगे उनको पता ही है, उनके सामने की बात है। और सारे जो मुनि महाराज बैठे हैं, और जो आशीर्वाद भी गुरुदेव ने जब मथुरा में दिया था, तो उसके बाद देखो ये सौभाग्य ही है ना कि पूरे यहाँ पर अपने इसमें आयोजन में सिर्फ एक आदमी को बोलना है इतनी बड़ी यात्रा के बारे में, और वो सौभाग्य मुझे मिल रहा है। तो ये भी तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। धन्यवाद। राज।